पेरिस ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शूटर स्वप्निल कुसाले को दी बधाई, किया ट्वीट। ओलंपिक में भारत का नया कीर्तिमान। शूटिंग में पहली बार भारत ने जीते 3 मेडल। पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत के हिस्से में 3 मेडल आए हैं। तीनों मेडल शूटिंग के सूरमाओं ने जीते। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन सनसनी पीवी सिंधु से बड़ी उम्मीदें। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्टार शटलर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने क्रिस्टीन कुबा को सीधे गेम में 15-5, 21-20 से हराया। ओलंपिक प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। अंबाला के धीन गांव पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले सरबजोत के लिए 2.5 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना। विवाद पर जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली के राजेंद्र नगर बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के केस में 4 आरोपियों की संपत्ति मालिकों ने सत्र न्यायालय में दूसरी जमानत याचिका दी। 3 अगस्त को सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी को जमानत देने से मना किया था। केजरीवाल के घर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, उनको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आरोपी पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर की बेहद सख्त टिप्पणी। कहा, क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने सीएम आवास में मालीवाल की एंट्री पर सवाल उठाने पर विभव कुमार को लगाई फटकार। कहा, आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको भी वहां रहने का कोई अधिकार नहीं था। विभव कुमार के वकील मनु सिंघवी ने स्वाति मालीवाल पर घटना के 3 दिन बाद मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कराने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मालीवाल ने अगर 112 पर कॉल किया था तो आपका यह दावा झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया, क्या आपको लगता है कि सीएम आवास में उस दिन मौजूद लोगों में विभव के विरुद्ध बयान देने की हिम्मत है? कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। विभव की जमानत अर्जी पर मांगा जवाब। अब बुधवार 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। SC/ST कोटे को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोटे के भीतर कोटा समानता के खिलाफ नहीं। SC/ST कोटे में कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने बहुमत से सुनाया निर्णय। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अलग राय दिखी। निर्णय सुनाते समय जस्टिस गवई ने कहा, अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों से करना बेईमानी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मांग, चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल के बजाय 21 साल की जाए ताकि युवाओं को मिले प्रतिनिधित्व। भूस्खलन के भीषण हादसे के बाद वायनाड पहुंचे राहुल और प्रियंका। पीड़ितों से कर रहे हैं मुलाकात। वायनाड में बारिश के बीच राहुल और प्रियंका ने पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल प्रियंका दोनों रेनकोट में नजर आए। रिलीफ कैंप्स का भी करेंगे दौरा। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 256 तक पहुंचा। अब भी 45 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं 3000 से ज्यादा लोग। राहत काम में जुटे हुए हैं 1500 बचावकर्मी। केरल के वायनाड समेत 5 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी। मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वायनाड हादसे पर अमित शाह बोले, 23 जुलाई को राज्य को दे दी गई थी चेतावनी। मुख्यमंत्री विजयन का पलटवार। कहा, घटना के बाद आया रेड अलर्ट। वायनाड की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। लखनऊ में भारी बारिश से पानी भरने के बीच बाइक सवार लड़की से बदसलूकी। सामने आया वायरल वीडियो। अंबेडकर नगर पार्क के जल भराव में होड़दंगियों ने यात्रियों के साथ बदसलूकी की हदें पार की। लखनऊ में बारिश के बीच बदसलूकी मामले में पुलिस पर गिरी गाज। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी को हटाया गया। थाना इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया।
लखनऊ में कल बारिश और पानी भरने के दौरान अंबेडकर पार्क के पास कुछ अराजक तत्वों ने वहां से गुजरने वाले बाइक, स्कूटी और कार सवारों के साथ जबरदस्त बदतमीजी की थी। सूचना मिलने पर पहुंची थी पुलिस, कुछ हड़दंगियों पर बरसाए थे डंडे। पुलिस को देखकर भाग गए थे उत्पाती। बाद में वायरल वीडियो पर लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने युवकों को चिन्हित किया, एफआईआर दर्ज की, 4 को गिरफ्तार किया। लखनऊ में कल हुई भारी बारिश के बाद लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में नाव चलाने की नौबत आई। पहाड़ों से मैदान तक भारी बारिश से मचा हाहाकार। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, व्यास पार्वती नदी में उफान, बरपा कहर। कुल्लू में बादल फटने के बाद बाढ़ में समाई निर्माणाधीन इमारत। मणिकर्ण में हादसा देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हुई। बादल फटने के बाद नदी में आए बहाव से उफान इतना तेज था कि समूची इमारत देखते ही देखते जलमग्न हो गई। इमारत के ऊपर से बहता दिखा तेज प्रवाह, लोगों में दहशत। मणिकर्ण में नदी में आए उफान से चप्पे पर दिखी तबाही की दास्तां, मलबे में बदल गया निर्माण कार्य। बादल फटने की तबाही का शिकार हुआ मलाड़ा 1 और मलाड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट। भारी क्षति पहुंची, 32 लोग यहां पर लापता हैं। प्रकृति के क्रोध ने पहाड़ों पर विकास के रोड मैप पर सोचने को मजबूर किया। कुल्लू मनाली NH3 पर पूरे आवेग के साथ बहती दिखी व्यास नदी। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से बरपी तबाही, रफ्तार के साथ बहा नदी का पानी, कई लोग फंसे। हिमाचल के रामपुर में नदी में आए उफान में फंस गए लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे सभी को उफनता हुआ पानी पार कराया। मंडी में बादल फटने से बरपा कहर, खोलने पड़े डैम के गेट। नदियों में आया उफान। थलटू खोड़ में 9 लोग लापता हैं, 2 के शव बरामद हुए हैं। मंडी में नदी में उफान से रिहायशी इलाकों में संकट बढ़ा। एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी पर स्थित 2 पुल बहे। बारिश के बाद मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर। केदारनाथ घाटी में बिजली और संचार सेवा कल रात से ठप। गौरीकुंड के पार्किंग से भी कुछ गाड़ियों के बहने की मिली सूचना। हरिद्वार में तेज बारिश के चलते ट्रक गंगा नदी में बह गया, सामने आई तस्वीरें। हरिद्वार में तेज बारिश से गंगा नदी उफान पर, आसपास के इलाकों को प्रशासन ने किया सतर्क। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को नुकसान। रामबाड़ा से लिंचोली के बीच जगह जगह क्षतिग्रस्त हुआ ये पूरा का पूरा सड़क मार्ग। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटने से हाहाकार। 4 धाम यात्रा मार्ग पर घनसाली विधानसभा क्षेत्र में कुदरती हादसा, 2 की मौत। टिहरी जिले में बादल फटने से किसानों की कई एकड़ भूमि तबाह हुई। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंची आज तक की टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलों में भारी बारिश के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव से ली जानकारी। अलर्ट पर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने खत्म की घाटों की खूबसूरती। डूबे सभी पक्के घाट। नमो घाट पर नमस्ते के स्ट्रक्चर से कुछ ही दूर गंगा का पानी। बलिया में घाघरा नदी उफान से हाहाकार। सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन पानी में समाये। बांसडीह तहसील में तबाही। जयपुर में देर रात बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर पानी भर गया, तस्वीरें सामने आई। जयपुर में आफत की बारिश। शहर की सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, अस्पताल, सभी जगह पानी ही पानी। जयपुर में भारी बारिश से जगह जगह धंस गई सड़कें। स्कूल की बस बीच सड़क पर फंसी। जयपुर में कच्ची बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न। विश्वकर्मा इलाके में एक पूरा परिवार तबाह हुआ, 3 मकान ढह गए। सिविल डिफेंस की टीम मोटर से निकाल रही है घर से पानी। 4 लापता लोगों के 3 शव मिले। पिता समेत 3 बच्चे थे लापता। दिल्ली में भीषण बारिश से आईटीओ से लेकर लक्ष्मी नगर तक पूरी सड़क जाम। सड़कें तालाब में बदली।
दरियागंज में बारिश से एक स्कूल की दीवार ढही, दीवार के मलबे में पास खड़ी कुछ गाड़ियां फंसी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जमकर पानी भरा, रामलीला मैदान के पास पानी भरने की तस्वीरें दिखाई दी। टेहरी गढ़वाल में बादल फटने से 3 की मौत, एसडीआरएफ की टीम बचाव का अभियान चला रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का पानी प्रकाशम बैराज तक पहुंचा, ड्रोन फुटेज सामने आया। आज दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद, भारी बारिश के बाद केजरीवाल सरकार ने लिया निर्णय। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, 5 अगस्त तक बारिश का अनुमान, दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दरियागंज के हैप्पी स्कूल की दीवार गिरी। प्रयागराज में बारिश के कारण दीवार गिरी, दीवार गिरने से कई वाहन चपेट में आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हिमाचल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल, कई जगहों पर जाम की स्थिति, दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाली सड़क पर लंबा जाम, गाड़ियां रेंगती रही। गुरुग्राम में बारिश के बाद ड्रेनेज सीवेज का पानी पॉश कॉलोनीज और बंगलों में घुसा, सारी कॉलोनियों में पानी ही पानी। दिल्ली में बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भरा, एमसीडी के सारे दावे खोखले नजर आए, बारिश के पानी के कारण पूरी दिल्ली ठप रही। बारिश के बाद ओखला अंडरपास में पानी भर गया, लोग परेशान हुए, घंटों जाम में फंसी रही गाड़ियां। राजधानी में अचानक बदले मौसम से कई जगहों पर पानी भरा, जाम में फंसी गाड़ियां, बेसमेंट में भर गया पानी, आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। दिल्ली के गाजीपुर पुलिस स्टेशन के पास बारिश के चलते नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत। हल्द्वानी में बारिश का कहर, चकलुआ के पास राज्य राजमार्ग पर रामनगर काशीपुर देहरादून के लिए जाने वाला पुल ही बह गया। बागेश्वर में लगातार तेज बारिश, सड़कें बनी तालाब, नदियां खतरे के निशान के पार। रामेश्वरम में नौसेना की गश्ती नाव से टकराई नाव, 2 मछुआरे डूबे, 1 की मौत। श्रीनगर में डल झील में बारिश होने से गर्मी से राहत मिली, राहगीरों और पर्यटकों के चेहरे खिले। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पास जटगंगा नदी उफान पर, दुकानों में पानी ही पानी। पौड़ी के गांव में फटा बादल, बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान, घरों के अंदर आया मलबा। फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश के बाद लोगों ने चलाई नाव, बस स्टैंड पर बस की जगह दिखी नाव। राजकोट में 800 फीट गहरे बोरवेल के प्रेशर से पानी का फव्वारा निकला, खेत में काम करते समय किसानों ने देखा यह दृश्य। लेह में एनबीसीसी का डीजीएम 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिल्ली में गिरफ्तार, सीबीआई का एक्शन। इंडिया गठबंधन के बिहार के सांसद करेंगे प्रदर्शन, संसद भवन में बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर उठाएंगे आवाज, जातीय जनगणना की भी मांग करेंगे सांसद। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के मामले में एमसीडी जारी करेगी बयान, ऐसे हादसों से बचने के लिए लिस्ट करेगी जारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय, दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली अदालत कुछ देर बाद सुनाएगी अपना निर्णय। आज यूपी विधानसभा सत्र का अंतिम दिन, मुख्यमंत्री योगी करेंगे संबोधित। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच रह चुके अंशुमान गायकवाड़ का निधन, लंबे समय से बीमार, पीएम मोदी ने जताया दुख। आज ओलंपिक में ब्रांज पदक विजेता सरबजोत सिंह पेरिस से पहुंचेंगे दिल्ली, खेल मंत्री से मिलेंगे सरबजोत सिंह। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का लगाया आरोप।
दिल्ली के मायापुरी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। तमिलनाडु के तंजावुर, त्रिची, मलिया दुथुराई में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एनआईए के छापे। पूर्णिया में हमलावरों ने नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन को गोली मारी, इलाके में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में मूसलाधार बारिश के बीच कॉलोनीज की बाउंड्री वॉल गिरी, बुजुर्ग दंपत्ति की एक जगह दबने से मौत। देवरिया में 11वीं के छात्र की चाकू गोदकर निर्मम हत्या, दोस्त ने ही मार डाला। आसनसोल में ट्रक से डीजल चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को लॉरी से बांधकर पीटा गया, पुलिस ने छुड़ाया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर मामले के बाद उत्तरकाशी प्रशासन हरकत में आया, सभी कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा की दृष्टि से किया ऑडिट। मेरठ में कांवड़ यात्रा में नजर आया योगी मॉडल का बुलडोजर, बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। अमेरिका की महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अस्पताल से इसे पकड़ा गया।